उत्सव की कर रहे हैं तैयारी तो आइए हमारे पास है व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी। अंग क्षेत्र का सुप्रसिद्ध क्षेत्र का सबसे आधुनिक ओपन मैरिज गार्डन फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन। हमारे यहाँ शादी विवाह, जन्मदिन पार्टी, रिंग सेरेमनी, किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी, बैचलर पार्टी सहित किसी भी तरह की पार्टी और ऑफिस मीटिंग के लिए जरूर पधारें। हमारे यहाँ लग्जीरियस कमरे, बैंक्वेट हॉल, डीजे फ्लोर, मूविंग लाइट सहित कई अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। मनपसंद झांकी के साथ करवाएं दूल्हे दुल्हन की एंट्री। हमारा पता है 33 माइल नवगछिया, भागलपुर। 9661904817 9934433194। एविडा के माध्यम से जर्दालू आम, कतरनी चूड़े के बाद अब भागलपुरी शहद का भी स्वाद चख सकेंगे विदेश के लोग। 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का हुआ समापन। बिहार सरकार के द्वारा कृषि विभाग के कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा भागलपुर के द्वारा 3 दिवसीय किसान मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी का समापन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम भागलपुर के कृषि विभाग परिसर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कृषि पदाधिकारियों एवं कृषि वैज्ञानिकों ने गाँव से ग्लोबल तक विषय पर भी अपनी वार्ता रखी। 3 दिवसीय कृषि मेला सह उद्यान एवं पशु प्रदर्शनी में किसानों ने अपने खेतों में उपजाए फल, फूल व सब्जियों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं जैविक खेती कैसे की जाए उस पर भी कई मॉडल्स तैयार कर प्रदर्शनी लगाई थी। वहीं कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है किसानों में खेती के प्रति ललक बढ़े और जैविक खेती किस तरह से की जाए जिससे उनकी आमदनी बढ़े। कार्यक्रम के तीसरे दिन जिलाधिकारी द्वारा समापन के समय किसानों को पुरस्कृत भी किया गया और जिलाधिकारी ने कहा कि भागलपुर कतरनी चूड़ा और जर्दालू आम से जाना जाता है, जिसका स्वाद महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के अलावा विदेशों में भी रखा गया है। अब भागलपुर में तैयार किए गए शहद को विदेशों तक आसानी से यहाँ के व्यापारी खुद की पैकिंग में टैग लगाकर विदेश भेज पाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमा पाएंगे। साथ ही कार्यक्रम में आए सभी किसान पदाधिकारी एवं वैज्ञानिकों का भी स्वागत किया गया। इन्फ्लुएंजा और चेचक बीमारी तेजी से पसार रहा अपना पांव। भागलपुर में इन्फ्लुएंजा और चेचक रोग तेजी से पांव पसारना शुरू कर दिया है। हर अस्पताल में इस रोग के मरीज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसको लेकर आज भागलपुर के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह से कोरोना के समय हम लोग दूरी बनाकर रहना, मास्क का उपयोग करना, बार बार हाथ धोते रहना जैसी चीजों को किया करते थे, अभी भी इस रोग से बचाव के लिए इसकी जरूरत है। वहीं उन्होंने कहा कि फर्नीचर और खिलौने जैसी सतहों और वस्तुओं को साफ करने के लिए कीटाणुनाशक का उपयोग करें। खांसते छींकते समय अपना मुंह ढकने से संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बिना भूले हाथों से मुंह, नाक या आंखों को छूने से परहेज करें। साथ ही रात कम से कम 8 घंटे गहरी नींद लें। कभी इस रोग से बचाव किया जा सकता है। ट्यूशन के लिए निकली 8 वर्षीय नाबालिग को पहले किया अगवा, उसके बाद बनाया हवस का शिकार। न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 20 साल की सश्रम कारावास की सजा। भागलपुर सबौर में 2018 में एक केस दर्ज किया गया था जिसमें एक नाबालिग 8 वर्ष की लड़की अपने घर से ट्यूशन के लिए निकली थी और उसे एक मनचले युवक ने अगवा कर लिया था। उसके बाद उसे हवस का शिकार बनाया। वहीं कुछ दिन के बाद अनुसंधान के क्रम में वो लड़की बेगूसराय से मिली। फिर उसने अपनी आप बीती बताई और ये केस पॉक्सो में चला गया। आज वो केस सजा के बिंदु पर थी जिसे विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट के पन्नालाल ने अगवा कर दुष्कर्म करने के मामले में मोहम्मद कुर्बान को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ आर्थिक दंड के रूप में 1 लाख रुपए का जुर्माना भी देने की बात कही। नाबालिग बच्ची काफी डरी और सहमी थी। उनके परिजन भी काफी डरे सहमे थे। हिम्मत करके उन लोगों ने कोर्ट में सारी बातें बताई जिसमें 5 गवाह गुजरे थे। सबों ने इस बात का समर्थन किया। ये जानकारी पॉक्सो कोर्ट के एपीपी जय किशन मंडल ने दी। आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, आर्यन पैलेस, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया। आर्यन रेस्टोरेंट मिले एक से बढ़कर एक लजीज जायकेदार व्यंजन का स्वाद। करें ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, हम देंगे स्वाद में एक से बढ़कर एक फ्लेवर। काफी सस्ते व किफायती कीमत पर वेज और नॉन वेज के स्वाद का ले आनंद। नवगछिया का बेहद आधुनिक व खूबसूरत रेस्टोरेंट आर्यन फैमिली रेस्टोरेंट, मकंदपुर चौक, NH 31, नवगछिया, भागलपुर। होम डिलीवरी की सुविधा है उपलब्ध। संपर्क सूत्र 6207280335। 111 साल का हुआ अपना बिहार। धूमधाम से मनाया गया युवा शक्ति बिहार की प्रगति की थीम पर बिहार दिवस।
उत्कृष्ट कार्य के लिए युवाओं व छात्र छात्रों को किया गया सम्मानित। भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। चाणक्य की नीति हो, आर्यभट्ट का आविष्कार हो, महावीर की तपस्या हो और बुद्ध का अवतार हूं, मैं बिहार हूं। चंद पंक्तियां बिहार के गौरवपूर्ण इतिहास को बयां करती हैं। बुद्ध की प्राचीन भूमि बिहार ने भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल देखा है। ये वही भूमि है जहां पहले गणतंत्र के बीज बोए गए थे और जिसने लोकतंत्र की पहली फसल पैदा की थी। बिहार की ऐसी उर्वर मिट्टी जिसने असंख्य बुद्धिजीवियों को जन्म दिया, जो न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में ज्ञान और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं। आज अपना बिहार 22 मार्च को 2023 ईस्वी में 111 वर्ष का हो गया। इस बाबत आज पूरे सूबे में बिहार दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर भागलपुर जिला प्रशासन के द्वारा स्थानीय सैंडिस कंपाउंड में युवा शक्ति बिहार की प्रगति की थीम पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन मुख्य अतिथियों एवं विशिष्ट अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलन कर किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों ने विभिन्न विभागों के द्वारा लगे स्टॉल का अवलोकन किया। उसके बाद कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित भी किया गया। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन प्रारंभ हुआ। सबसे पहले किलकारी के बच्चों के द्वारा बिहार राज्य गीत की प्रस्तुति हुई। फिर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय व अन्य विद्यालयों के छात्र छात्राओं एवं स्थानीय कलाकारों के द्वारा नृत्य, गायन एवं नाटक की एक से बढ़कर एक प्रस्तुति की गई। आज के इस बिहार दिवस का मुख्य आकर्षण पूरे सैंडिस कंपाउंड मैदान में लगे स्टॉल में लगे प्रदर्शन से हो रहा था। यहाँ विभिन्न विभागों और संस्थाओं के द्वारा कई विषयों पर प्रदर्शनी लगाई गई थी। वहीं कई सरकारी भवनों को रंगीन रोशनी से सजाया गया एवं कई स्कूल कॉलेज में बिहार दिवस को लेकर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी और बिहार दिवस को गौरवान्वित किया और अपने बिहार के गौरव की गाथा को जाना। कार्यक्रम के दौरान भागलपुर के सांसद अजय मंडल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार, मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन, जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह के अलावा एसडीओ, डीडीसी, एसडीएम, सिटी डीएसपी एवं कई गणमान्य पदाधिकारी व सैकड़ों दर्शक उपस्थित थे। रामनवमी और रमजान को लेकर सुरक्षा के रहेंगे पुख्ता इंतजाम। रामनवमी में शोभा यात्रा निकालने वालों को लेना होगा लाइसेंस। अश्लील या जाति विशेष गाना बजाने पर रहेगी पाबंदी। रामनवमी व रमजान को लेकर भागलपुर पुलिस पहले से सख्त है। इसको लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक ने बताया कि शहर के मुख्य चौक चौराहे व संवेदनशील इलाकों में मजिस्ट्रेट की तैनाती की जाएगी। साथ ही अतिरिक्त पुलिस बल की भी प्रतिनियुक्ति की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि शहर में रामनवमी को लेकर भव्य शोभा यात्रा निकाली जाती है, जिसको लेकर सभी जुलूस में पुलिस बलों की तैनाती रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि अश्लील, जाति विशेष या धर्म विशेष गाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। अगर कहीं पर इस तरह की सूचना मिली तो उसके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। एसएसपी आनंद कुमार ने बताया कि कोई भी रामनवमी के उपलक्ष्य पर शहर में शोभा यात्रा निकालते हैं तो उसे लाइसेंस लेना होगा। बिना लाइसेंस से शोभा यात्रा निकालने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिस रूट से शोभा यात्रा गुजरेगी उसे भी आवेदन में दर्शाना होगा ताकि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। वहीं एसएसपी ने बताया कि रमजान में मुस्लिम समुदाय के लोग बाजारों में खरीदारी को आते हैं। शाम के समय में भीड़ अधिक रहती है, वहां पर विशेष बलों की तैनाती की जाएगी। वहीं शहर में बाइक सवार फोर्स भी गश्ती करेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो सके। जुलूस निकालने के बाद शहर में पूरी तरह से जाम की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसको लेकर रूट मैप तैयार किया जा रहा है। जुलूस वाले रूट में गाड़ी की आवाजाही पर रोक लगा दी जाएगी ताकि बिना जाम में फंसे लोग निकल सकें। रामनवमी के जुलूस को लेकर पूर्व में भी विवाद हो चुका है। नाथनगर थाना क्षेत्र में दंगा भड़काने के मामले में केस भी दर्ज किया गया था। धर्म विशेष गाना बजाने को लेकर दंगा जैसी स्थिति बनी। इस बार प्रशासन इन सभी चीजों पर विशेष रूप से नजर बनाए रखेंगे ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद न हो सके। स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी अपने ही कर्मियों पर चलाते हैं हिटलरशाही, करते हैं कर्मचारियों संग दुर्व्यवहार। भागलपुर जिले के गोपालपुर स्वास्थ्य केंद्र जो लगभग सभी सुविधाओं से लैस है, लेकिन बावजूद उसके अस्पताल में आए दिन रोगी के इलाज से ज्यादा विवादों में घिरा रहता है। ताजा मामला गोपालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चतुर्थ वर्गीय कर्मी ईश्वर तांती का है, जिसने अपने चिकित्सा प्रभारी की बर्बरता से तंग आकर बताया कि हम अपना कार्य अनुभव प्रमाण पत्र मांगने और अपने प्रभारी सुधांशु कुमार के पास गए तो वो हमारे साथ अभद्र बर्ताव करते हुए गाली गलौज करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि जब हमारी पत्नी गाली गलौज करने से मना करने लगी तो मेरी पत्नी को भी अभद्र शब्दों के साथ भद्दी भद्दी गालियां देनी शुरू कर दी। कुछ साल पूर्व भी कार्यरत एक एएनएम के साथ भी इनकी अभद्रता
असभ्यतापूर्ण रवैये के चलते SC/ST थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसमें ANM ने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सुधांशु कुमार पर गंभीर आरोप लगाए थे। दूसरी ANM के रिटायर होने के बाद उनका डॉक्यूमेंट को गलत बताकर जीवन यापन भत्ते पर ग्रहण लगा दिया था। पीड़ित कर्मी ने कहा कि ऊपर की अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेकर कठोर कार्रवाई करते हुए समस्या का निदान करना चाहिए।